नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यूपीपीएससी आरओ 2021 के प्री पेपर सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नैसर्गिक नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। क्या होता है नैसर्गिक का अर्थ? प्राकृतिक। प्राकृतिक होता है। तो प्राकृतिक का विलोम क्या होगा? प्राकृतिक का विलोम होगा कृत्रिम। तो यहाँ उत्तर आपका क्या आया? सही उत्तर होगा डी ऑप्शन आपका सही होगा। कृत्रिम कृत्रिम होगा। इसी तरह से एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे। शुद्ध वर्तनी क्या है? अधिकारिक, आधिकारिक, अधिकारक, अधिकारक। अधिकारक भी गलत होगा। अधिकारक गलत होगा। अधिकारक भी गलत होगा। अधिकारिक भी गलत होगा। यह सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। पहले का क्या सही हुआ? डी ऑप्शन। और दूसरे प्रश्न का यहाँ बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसी तरह से वह कवि जो तत्काल कविता करे, वह कवि जो तत्काल कविता करता है, ऐसा कोई कवि है जो तत्काल कविता करता है? वह कवि आशु कवि कहलाता है। वह कवि क्या कहलाता है? आशु कवि कहलाता है। जो कवि तत्काल कविता करे वह कवि कौन सा कवि होता है? आशु कवि होता है। आशु कवि वह कवि होता है आशु कवि। आप इसको देखेंगे ध्यान से। वह कवि कौन सा कवि होता है? आशु कवि। अब बड़ा हो गया, दिख रहा होगा सभी को आसानी से। आशु कवि आशु कवि होता है जो तुरंत कविता कर लेता है, तुरंत किसी बात को सोचकर कविता कर देता है। इसी तरह से इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है वसुधा। वसुधा धरती होता है। वसुधा का नाम धरती, तो धरती का सर्वरी नहीं होगा, पयस्विनी नहीं होगा, धेनुका नहीं होगा, क्या होगा? विपुला। विपुला शब्द सही होगा। बिल्कुल सही उत्तर है, इस पर कोई संदेह न करें, विपुला ही सही होगा। विपुला, इला, ये सब वसुधा के पर्यायवाची हैं, धरती के पर्यायवाची हैं। इला भी होता है, वसुधा भी होता है। इसी तरह से करपट का तद्भव रूप है। करपट शब्द है। करपट शब्द आप देख रहे हैं। करपट शब्द कपड़ा। करपट को कपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़ा। करपट तत्सम है और कपड़ा उसका तद्भव रूप है। तद्भव रूप पूछा गया है। करपट का अर्थ होता है कपड़ा। कपड़ा सही है। इस तरह से इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना शब्द से बना विशेषण क्या होगा? खिलाड़ी। सीधे सीधे इसका अर्थ है खिलाड़ी। चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या है? चंद्रहास तलवार था रावण का। चंद्रहास तलवार थी रावण की, तो रावण की तलवार, तलवार का पर्यायवाची चंद्रहास। इसी तरह से निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। एक शब्द इसमें कोई है जो विशेषण नहीं है। इसको देखते कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। एक शब्द कौन सा है जो विशेषण नहीं है? अकूत। अकूत धन संपदा, तो अकूत विशेषण है। कौन सा नहीं होगा इसको ध्यान से देखना है। अकर्ण, यह भी विशेषण है। अचंड, यह भी चंड का अचंड विशेषण है। तो अचार जो है यह विशेष्य है, यह संज्ञा शब्द है। अचार, अचार जो है यहाँ विशेषण नहीं है। जहाँ भी कोई प्रश्न नहीं के रूप में आए उसे बड़े ध्यान से देखना होता है। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा। अब गुना बात की जा रही है, कई गुने की बात की जा रही है, तो 100 गुना लंबा है तो क्या होगा? आवृत्ति का बोध हो रहा है, आवृत्ति सूचक हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। इसी तरह से सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानने वाले के एक लिए शब्द होगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ सी ऑप्शन सही होगा। और 9वें प्रश्न में सी ऑप्शन, 10वें प्रश्न में भी सी ऑप्शन। इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विपरीत शब्द क्या होगा? प्रथम का विपरीत सीधे सीधे होगा अंतिम। अंतिम विपरीत होगा। इसका भी सी ऑप्शन है। आप तीनों प्रश्न के देख रहे हैं, सी ऑप्शन सही आ रहे हैं। पहला आवृत्तिवाचक, दूसरा सर्वज्ञ, तीसरा अंतिम। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं।
12 प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, मुक्त कंठ से बड़ाई की, यह अशुद्ध है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, प्राणी मात्र का कल्याण करो, यह भी अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? आपकी आयु 40 वर्ष है। आयु जो है अवस्था, आयु में नहीं बोली जाती, उम्र या अवस्था होती है, इसलिए आयु भी गलत है। तो इस तरह से समस्त प्राणी मात्र का, समस्त और प्राणी मात्र कल्याण करो, यह कल्याण शब्द गलत आ रहा है। इस तरह से यहाँ अगर सही ऑप्शन देखा जाए, सही ऑप्शन यहाँ होगा बी ऑप्शन, बी सही होगा। यहाँ उत्तर बी सही होगा। 12 का बी सही है। जो शुद्ध वाक्य है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। यहाँ रिक्त सही है, सी ऑप्शन सही है, और यहाँ ए ऑप्शन सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द जो है विशेषण की दृष्टि से क्या है? पांडु शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। यहाँ भी सी ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। एक वर्तनी शुद्ध है, जो कवयित्री लिखा है, यह वर्तनी शुद्ध है। ये भी सी ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, 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 तो सी ऑप्शन यहाँ भी आपका शुद्ध है। सी ऑप्शन ही आपका शुद्ध है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 पर, कि बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ से शुरू होता है। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो बिना पलक झपकाए, चकित, विपलक, देखते रहना, निर्निमेष, तो उत्तर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। इसी तरह अनुरक्ति का विपर्यार्थक शब्द है। अनुरक्ति जो होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होगा, सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। इसी तरह से निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, वह शुद्ध वाक्य क्या है? आप इसे ध्यान से देखें। मैं अनेकों, अनेकों, अनेक का अनेकों गलत हो जाता है। इसी तरह से बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। मूल्य जो है मापा, नापा, नापना नहीं होता, ये भी अशुद्ध है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप केवल, केवल और इतना जो लगा है, यह दोनों एक ही अर्थ दे रहे हैं, द्विरुक्ति दोष है। इस तरह से यहाँ शुद्ध वाक्य आपका सी ऑप्शन सही है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो नास्तिक। इसी तरह से निम्नलिखित में विशेष शब्द है। विशेष क्या हो सकता है? विपन्न, विशिष्ट, वादी, मानस। विपन्न, विशिष्ट, वादी और मानस, तो क्या हो सकता है? मानस हो सकता है, विपन्न हो सकता है, क्या हो सकता है? तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि मानस शब्द जो है क्या आएगा? विशेष, मानस। इस तरह से अगला शब्द आता है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। अनुग्रह का विग्रह, अनुग्रह का विग्रह हो गया। विपरीतार्थक शब्द विग्रह हो गया, अनुग्रह का विग्रह। इसी तरह इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। विलोम शब्दों का एक सही युग्म क्या होगा? आपत्ति, विपत्ति, गणतंत्र, जनतंत्र, अवकर्षण, अनावर्षण, आदृत, तिरस्कृत। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका सही है, जो सर्वमान्य है, इस पर कोई संदेह न करे, यही ऑप्शन आपका सही है। इसी तरह निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती हाथी का तत्सम रूप है। हस्ती हाथी का तत्सम रूप है। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। आधुनिक का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन, समीचीन, समसामयिक, प्राचीन। तो यहाँ जो आधुनिक का सही विलोम ठहर रहा है वह होगा प्राचीन। इसी तरह जो युद्ध में स्थिर रहता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, सी ऑप्शन।
इसी तरह जीभ का पर्यायवाची जीव, जीव, वचन, ध्वनि, रसना, रसना होगा। रसना जीभ का पर्यायवाची क्या होगा? रसना होगा। इसी तरह अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। अब घोड़ा काला है, अगर काला घोड़ा लिखा जाता तो उद्देश्य विशेषण होता, लेकिन यह घोड़ा काला लिखा गया है। विशेष के बाद विशेषण आया है, तो विशेष के बाद विशेषण जब आता है तो क्या हो जाता है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जो हमने पहले भी आपको अपने वीडियो में अच्छे से समझाया था, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण, वही प्रश्न आया हुआ है। यही सेम उसी तरह का प्रश्न, वही प्रश्न आ गया है यहाँ। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां क्या होगा? अब क्रम है 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, एक क्रम होता है, तो यह क्या होगा? यह क्रमवाचक होगा। 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इसी तरह से तिमिर का पर्यायवाची शब्द है। तिमिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंधकार, प्रकाश, सूर्य, रात्रि। तिमिर का पर्यायवाची शब्द होगा अंधकार। अंधकार आपका सही उत्तर होगा। हुतासन पर्यायवाची है अग्नि का। हुतासन अग्नि का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध, याज्ञवल्क, यह अशुद्ध वर्तनी है। इसी तरह चौथा का तत्सम रूप है। चौथा का तत्सम रूप होता है चतुर्थ। चतुर्थ, डी ऑप्शन यहाँ सही आपका, डी ऑप्शन सही है। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम है घोड़ा, घोटक। उपयुक्त तत्सम पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है। घोड़ा का तत्सम रूप होगा घोटक। आवर्तक, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनावर्तक। और इधर घोड़ा का तत्सम रूप क्या होगा? घोटक, क्योंकि तत्सम पूछा जा रहा है, पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा। पर्यायवाची अश्व भी है, तुरंग भी है, बाजी भी है, लेकिन घोटक जो है तत्सम रूप है, इसलिए सही ऑप्शन बी है। और आवर्तक में सही ऑप्शन बी है। इसी तरह से जो विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ। इसी तरह से बिजली का पर्याय है, तो यहाँ बिजली का पर्याय जो है डी ऑप्शन आपका सही है। बिजली का पर्याय कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। बिजली का पर्याय दामिनी। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, जो आपने हमारे वीडियो में पर्यायवाची पढ़े थे, वही यहाँ पूछा गया है। अपर्णा, अपर्णा पर्यायवाची है पार्वती का। अपर्णा पर्यायवाची किसका है? पार्वती का। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरीक, भ्रमर। चंचरीक, भ्रमर। गोधूम का तद्भव रूप है गेहूं। गोधूम का तद्भव रूप है। इसी तरह से कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक। कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या होगा? अनिश्चयवाचक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोई आदमी आया है, अब गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, क्या होगा विपरीतार्थक? गौरव का लाघव। गौरव का क्या होगा? लाघव। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है लाघव। इसी तरह से अमृत का विलोम होगा। अमृत का विलोम क्या होगा? विष। सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार। उपयुक्त विलोम क्या होगा? कदाचार। इसी तरह से निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अंगना। इसका सही विकल्प है अंगना, बाकी सब सही नहीं है। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो तोला जा सके, जो तोला जा सके, उसके लिए एक शब्द, जो तोला जा सके, परिमेय। जो तोला जा सके, परिमेय, उसके लिए एक शब्द सही है परिमेय। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए मितभाषी सही होगा। इसी तरह से निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए। तद्भव क्या है? बाज, आसमान, बलवान, चमचा। तद्भव शब्द क्या होगा? बाज, आसमान, क्या होगा? तद्भव, बलवान, चमचा, बाज, आसमान। तो यहाँ बलवान तद्भव शब्द होगा। क्या होगा? बलवान।
इसी तरह से जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए क्या होगा? जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, आधीन, आधीन, अधीन, अधीन, आधीन, अधीन, आधीन। तो क्या होगा? अधीन। बी विकल्प सही है, बी विकल्प यहां सही है। लिखित में तद्भव शब्द है दक्षिण, दाढ़ी, नग्न, द्राक्षा। तो यहां सही विकल्प आपका डी होगा, दाढ़ी। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। अब तत्सम पूछा जा रहा है, तत्सम डी ऑप्शन सही होगा, यौवन। इसी समय निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, पृथ्वी का पर्यायवाची, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो सकता है? पृथ्वी का पर्यायवाची देखें तो क्या हो सकता है पृथ्वी का पर्यायवाची? इला, अचला, अवनि, अचल। तो अवनि धरती, अचला अचल। और यहां पूछा जा रहा है नहीं है, यहां पूछा जा रहा है नहीं है। अचल क्या होता है? अचला क्या होता है? अचल पहाड़ का होता है, इला भी पृथ्वी का है, अचला भी पृथ्वी का है, अवन भी पृथ्वी का है, अचल जो है पहाड़ का, पर्वत का है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका सही होगा, अचल। इसी तरह से एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का। इस तरह ए ऑप्शन सुंदरी लड़की नहीं, यही अशुद्ध है, अशुद्ध है यही पहचानना है। निम्नलिखित में तत्सम है, तत्सम पंक्ति तत्सम शब्द है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं, 57 प्रश्न पर। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है अनाधिकार, अनुकूल, रचयिता, चिन्ह। तो क्या होगा? अनुकूल शुद्ध वर्तनी का शब्द है, रचयिता अशुद्ध है, चिन्ह अशुद्ध है, अनाधिकार अशुद्ध है, अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल शब्द यहाँ शुद्ध है, डी ऑप्शन सही है। अनुकूल शब्द आपका शुद्ध है, जो डी ऑप्शन दिया गया है अनुकूल यही शुद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है उस जंगल में प्रातः काल दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो यही शुद्ध वाक्य है, बहुत ही सुहावना होता है, ये वाक्य शुद्ध है। बी में अशुद्धि क्या है? पानी पीते हैं की जगह पीती लिखा है, यह अशुद्ध है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट की इस बात पर, यहाँ अशुद्धि है। इसी तरह से तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम और देश भर में, तमाम और भर में, यह अशुद्ध हो गया। इसी तरह से पहला वाक्य यहाँ शुद्ध माना जा सकता है, जो पूरी तरह से शुद्ध है, निसंदेह शुद्ध है। 59 प्रश्न पर आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पैतृक, पूजनीय, प्रामाणिक। तो वर्तनी की दृष्टि से अगर शुद्ध देखें तो प्रामाणिक शुद्ध है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। इस तरह से आज हिंदी के 60 प्रश्नों का उत्तर हमने सही जान लिया है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।